सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम मंदसौर मेले में जा रहे हैं। चलिए आप सब भी देखना मंदसौर मेला। बच्चों के बहुत जिद करने पर हम मंदसौर मेले में जा रहे हैं। आज हमारे इधर बहुत हरे भरे खेत दिख रहे हैं। सबने सरसों बो रखा है, इसलिए ठंड भी बहुत लगती है यहाँ पे, क्योंकि हरा भरा है ना सब जो चारों तरफ, इसलिए बहुत ही ठंड लगती है हमारे इधर। धुंधर भी बहुत हो रही है, पूरा ऐसा धुंध धुंध जैसा हो रहा है। सुबह जल्दी निकल गए थे क्योंकि फिर आना भी था ना, इसलिए लेट हो जाते। सुबह जल्दी निकल गए थे, 7:30-8 बजे तक निकल गए थे हम। बहुत ही अच्छा एंजॉय करते करते गए थे हम। अब ये नदी आ गई है, शिवना नदी, जो मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर के पास से जो नदी निकल रही है वो वाली नदी है। कितना चौड़ा पार्ट है इसका, और पानी भी बहुत ऊपर तक भरा हुआ है। ऐसा देख रहा है कि थोड़ा सा हाथ नीचे करेंगे और पानी का लोटा भर लेंगे। बहुत ही पानी ज़्यादा है इसमें, गहरी भी बहुत है यहाँ पे नदी है। मैं मछलियों के लिए कुछ खाना लाई थी, तो मैंने सोचा चलो पिला देते हैं उनको। ये इधर मछली दिख रही है। पहले मैंने थोड़ा खिलाया, फिर मेरे हस्बैंड ने ले लिया खाना कि तुम गिर जाओगे यहाँ से, बहुत गहरी है नदी यहाँ पर। फिर मेरे हस्बैंड ही खिला रहे हैं सारा खाना। देखना सारी मछली दिख के आएगी यहाँ पे, सामने ही आ जाएगी सारी। ये सारी कितनी मछली दिख रही है। हर बार मैं मंदसौर जाती हूँ मछलियों के लिए तो जरूरी खाना ले जाती हूँ मैं। ये कितनी सारी दिख रही है। ये आती है और खाना खाती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब फिर हम आगे चले, फिर मेरे बच्चों को और हम सब ने नाश्ता किया, क्योंकि सुबह जल्दी निकल गए थे ना घर से। चाय नाश्ता करके निकल गए थे तो भूख लगने लग गई थी, फिर नाश्ता किया। यहाँ पे आपकी चाय बहुत ही प्रसिद्ध है। ये राजस्थान और एमपी बॉर्डर पे बनी हुई है चाय की दुकान। बहुत अच्छी चाय मिलती है यहाँ पे, बहुत टेस्टी। ये सब ने बो रखे हैं, किसी ने गेहूं बो रखा है, सरसों बो रखे हैं, सारे बो रखे हैं। ये एमपी चल रहा है अब। जहाँ हम रहते हैं ना, हम राजस्थान और एमपी बॉर्डर पे ही रहते हैं, ज़्यादा एमपी दूर नहीं है हमारे यहाँ से। ये यहाँ पे सब बहुत सोने सिया चीट बो रखे हैं। जो पीते हैं ना वो ड्रिंक में सिया चीट, वो भी बहुत सोने बो रखे हैं यहाँ पे। अभी मंदिर आया है हनुमान जी का, तो हमने सोचा दर्शन कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा मंदिर है। कितने अच्छे पेड़ पौधे लगा रखे हैं यहाँ पे।
हनुमान जी का मंदिर भी है और शीतला माता जी का मंदिर भी है। यहाँ पे शीतला माता जी को बिठा रखा है। लुहारिया खेड़ा है गांव का नाम, हनुमान जी लुहारी गांव में। अब फिर हम मंदिर में गए। पहले ताला लगा हुआ था पर फिर बाद में कोई आ गए थे पूजन करने के लिए, ताला खोल दिया था। फिर ये इधर शीतला महारानी विराजमान है। ये शीतला महारानी विराजमान है यहाँ पे। और इधर कालका माता जी भी को विराजमान कर रखा है, नेहरू बाबू जी कालका माता जी को। बहुत ही अच्छा बड़ा मंदिर बना हुआ है। सब दूर देखो कितने पंखे लगे हुए, जगह जगह पंखे लगा रखे हैं। पूरे मंदिर में पंखे ही पंखे हैं। ये वाला गेट खुल जाएगा पर अंदर हनुमान जी के उसमें ताला लगा हुआ है। अच्छे पेंटिंग से बना रखे हैं। एक तरफ हनुमान जी, एक तरफ जय श्री राम। ये सब मंदिर की जगह है। ये अंदर आ गए थे, अंदर एक और ताला लगा हुआ है। हनुमान जी अंदर था। ये सब चौपाई लिख रखी है यहाँ पे, पूरे मंदिर में चौपाई लिख रखी है हनुमान चालीसा की। और पेंटिंग कितनी अच्छी कर रखी है, सब भगवान बिठा रखे हैं यहाँ पे। अब हम आ गए मंदसौर। अब पशुपतिनाथ का मंदिर आ गया है, उसमें हम आगे जा रहे हैं। हमने सोचा पहले मेले में जाने से पहले पशुपतिनाथ के दर्शन कर लेते हैं। ये भी बहुत लंबी चौड़ी जगह में फैला हुआ है मंदिर। यहाँ पे ये जो शिवना नदी थी ना, इसके अंदर से वो भोलेनाथ की मूर्ति निकली हुई है। एक धोबी को सपने में दर्शन दिए थे भोलेनाथ ने। पहले उसके ऊपर ही वो धोबी कपड़े धोता था डेली, और फिर एक दिन सपने में दर्शन दिए भोलेनाथ ने, बोला कि जो तुम कपड़े धोते हो उसके नीचे मेरी मूर्ति है, उस पर ही कपड़े धोते हो। ये वाली मूर्ति भी इसी नदी में से निकली हुई है। एक और पशुपतिनाथ की, वो भी उसी नदी में से निकली हुई, शिवना नदी में से। ये सहस्त्र शिवलिंग है। ये भोलेनाथ के बहुत सारे शिवलिंग है इसके अंदर, सहस्त्र शिवलिंग है। ये सब शिवना नदी में से ही निकले हुए हैं महादेव। अब ये पशुपतिनाथ का मेन मंदिर। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है ये। जब भी हम आते हैं पशुपतिनाथ मंदिर, इस मंदिर का काम चलता ही रहता है। ऐसा कभी नहीं देखा इस बार आए तो यहाँ कुछ हो नहीं रहा है। हमेशा कुछ न कुछ तो चलता ही रहता है काम यहाँ पे। ये 12 ही ज्योतिर्लिंग सबके चित्र बना रखे हैं यहाँ पे।
आप भी कभी मंदसौर आओ अगर घूमने तो इस मंदिर में जरूर ही जाना, बहुत ही अच्छा मंदिर है। अब ये है पशुपतिनाथ, अष्टमुखी है, 8 मुंह है भोलेनाथ के यहाँ पे, जिसमें अलग अलग, किसी में हंस रहे हैं, किसी में रो रहे हैं, किसी में उदास हैं, किसी में खिलखिलाकर मुस्कुरा रहे हैं, सभी अलग अलग मुद्राओं में है भोलेनाथ। ये अष्टमुखी 8 मुंह है भोलेनाथ के। पंचमुख वाले नेपाल में है और अष्टमुखी भोलेनाथ मंदसौर में है, MP मंदसौर। ये है भोलेनाथ अष्टमुखी महादेव। अब हम बाहर जा रहे, दर्शन कर लिए, अब मेले की तरफ निकल लिए। मेला मुझे बहुत अच्छा लगता है, अंदर से बहुत ही खुशी हो रही है मेला देखने की। ये आ गया मेला, 1 महीने तक लगता है ये मेला। ये मोबाइल के कवर की दुकान है। बहुत ही अच्छी मिलता है यहाँ पे, जो भी चाहो सब मिलते हैं मेले में। बहुत ही लंबी चौड़ी जगह में लगता है ये वाला मेला। आसपास के सारे गांव वाले आते हैं यहाँ पे, राजस्थान के तक जाते हैं देखने के लिए मेला यहाँ पे। हम तो मेले का एंड होने वाला था और गए थे, बहुत सी दुकानें बंद भी हो गई थी। फिर हमने फिर नाश्ता किया यहाँ पे, बच्चों को फिर से नाश्ता करवाया, गराड़ू खाए और गोभी के पकोड़े खाए। मैं बच्चों को स्वेटर लेना था, देख रहे थे कैसे अच्छे मिल रहे कि नहीं। स्वेटर की सेल लगी हुई है। अब हम मंदिर, माता जी के मंदिर आ गए। ये भी बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे कितने सारे बंदर बैठे हुए हैं। जो भी कोई जाते हैं ना तो उनके हाथ में कुछ रहता, छीनते हैं ये वह बंदर। कैसे बैठे हो कितने सारे। लांछा माता जी का मंदिर है ये भी मंदसौर का ही बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। इन माता जी के यहाँ कैसे भी अपन प्रार्थना करते हैं वो जरूर स्वीकार करते हैं और जरूर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये भी बहुत बड़ा और दिव्य मंदिर है। ये हवन यज्ञ करने की का है यहाँ पे। नालचा माता जी का मंदिर, नार का मुंह रहता है ना, ऐसा मुख है माता रानी का यहाँ पे। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है ये भी। ये नालचा महारानी है। बहुत से मन्नत करके यहाँ पे उनकी कामना पूरी हो जाती, फिर छोड़ते हैं आके यहाँ पे। सारे 9 महारानी विराजमान है यहाँ पे।
माता जी के मंदिर के चारों तरफ माता जी को विराजमान कर रखा है, सब अलग अलग माता जी को, 9 ही रूप को। ये भेरू बाबूजी है, आगे भेरूनाथ बिठा रखे हैं। माता जी के मंदिर में भेरू बाबूजी जरूर रहते हैं। अब हम वहाँ से निकल चल दिए क्योंकि शाम भी हो गई थी, घर भी जाना था, फिर ठंड लगने लग जाती हमको। आज तो पूरे दिन बहुत ही एंजॉय किया हमने। अब एक यहाँ पे तालाब आएगा जो दोनों साइड में, बीच में सिर्फ रोड निकल रही है बस, और दोनों साइड पानी ही पानी है बहुत दूर तक। आसपास के सारे गांव के खेतों में यहीं से पानी जाता है, दोनों तरफ पानी ही पानी है। बहुत ही बड़ा तालाब है ये। कितने ही गांव की सिंचाई होती है इस तालाब से। Whisper truth as they flow down.